महाभारत। महाभारत का जिक्र हो, महाभारत की चर्चा हो और गांधारी का नाम ना आए, ऐसा तो बिल्कुल असंभव है। महाभारत के मुख्य पात्रों में गांधारी सबसे प्रमुख है। गांधारी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गांधारी के जीवन से बहुत कुछ समझने को मिलता है। गांधारी का जीवन हमेशा से कष्टों भरा रहा। शुरुआत में इच्छा के विरुद्ध विवाह, उसके बाद और पता कितने भिन्न भिन्न तरीके के कष्ट उनकी जिंदगी में आते रहे। गांधारी के जीवन से जुड़ी बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी कहानियां हैं जो लोगों को आधी अधूरी बताई गई। गांधारी के जीवन से ये सीखने को मिलता है कि हर किसी के लिए राज्य, सत्ता, सुख संपदा और राजमहल की दीवारें सुख समृद्धि लेकर नहीं आती। किसी किसी के लिए वो राज्य, वो सुख संपदा गले की हड्डी भी बन जाती है। किसी किसी के लिए वो राज्य, वो सुख संपदा ऐसी हो जाती है कि ना उसमें जी सकता है, ना उसमें मर सकता है। ठीक यही हुआ गांधारी के साथ। गांधारी के जीवन में बहुत कुछ है जानने के लिए, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ये सीरीज एक कदम धर्म की ओर, इसमें हम इतिहास से जुड़े, रामायण से जुड़े, महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे रहस्य आपके रूबरू, आपके सामने लाते हैं जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र गांधारी। गांधारी के जीवन की शुरुआत करें तो जिंदगी की शुरुआत होती है कांधार राज्य, जो इस वक्त पर अफगानिस्तान में है। वहां के इनके पिता राजा थे, नाम था सुबाल। अच्छा राज्य था, लेकिन राज्य सिर्फ इतना अच्छा था कि वहां पर लोगों का जीवन यापन हो पा रहा था। वो किसी से भी युद्ध करने की परिस्थिति में नहीं था। वो किसी से भी न युद्ध कर सकता था, न किसी से युद्ध में विजयश्री प्राप्त कर सकता था। इसलिए राजा सुबाल शांति से अपना राज्य चला रहे थे। जिस वक्त पर वो अपने राज्य में शासन कर रहे थे, उस वक्त पर इनके दिमाग में कहीं भी ये नहीं था कि कहीं दूसरी ओर एक ऐसा राज्य है जो इनके राज्य पर हमला करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर उस वक्त पर सबसे सक्षम राज्य हुआ करता था, जिसके सेनापति स्वयं पितामह भीष्म हो, गंगा पुत्र जिसके सेनापति हो, उसकी सेना का क्या कहना। उसकी सेना जिस राज्य पे आक्रमण कर दे और उस राज्य को जीत ना सके, ऐसा असंभव। पितामह भीष्म ने एक संदेशा भेजा गांधार कि वो उनकी पुत्री गांधारी से अपने राजा धृतराष्ट्र की शादी करवाना चाहते हैं। गांधारी को जब ये बात पता चली कि धृतराष्ट्र से शादी करने का प्रस्ताव आया है, तो गांधारी थोड़ा सा चिंतित हुई। कुछ पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि गांधारी को पहले से ही पता था कि उसके पति जो जिनसे उनकी शादी होने वाली है वो अंधे हैं। लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी जानने को मिलता है कि शादी के बाद गांधारी को पता चला कि उनके पति धृतराष्ट्र जन्मांध हैं। ये प्रस्ताव जैसे ही राजा सुबाल की सभा में पहुंचता है तो सभा में हड़कंप मच जाता है कि पितामह भीष्म का संदेशा आया है। उस संदेशे को ठुकराने की हिम्मत उस वक्त पर कांधार में किसी के अंदर नहीं थी। हालांकि शकुनी ने इस बात का विरोध किया कि वो अपनी बहन की शादी वहां नहीं होने देंगे, लेकिन पितामह भीष्म के सामने किसी की नहीं चलती और आखिरकार उनको शर्त माननी पड़ी और गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ करवानी पड़ गई। धृतराष्ट्र के साथ गांधारी की शादी हुई, ये इनकी बिना इच्छा की शादी हुई। धृतराष्ट्र के साथ शादी करना गांधारी कभी नहीं चाहती थी। वो चाहती नहीं थी कि उनकी शादी वहां पर हो जहां पर वो जाना नहीं पसंद करती थी। वहां पर उनको मजबूर करके, विवश करके, किसी के दबाव में आकर उनकी शादी करवाई गई। चलिए यहां तक तो फिर भी सही था। उसके बाद शादी के बाद जब वो हस्तिनापुर आती है और हस्तिनापुर में इनके कांधार का एक राज जो दफन था सालों से, जो बहुत कम लोगों को पता था, वो राज अचानक एक दिन धृतराष्ट्र के सामने आ जाता है। आज आप लोगों को शायद आज भी ना पता हो कि गांधारी जो थी वो एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप को मिटाने के लिए ज्योतिषियों ने इनकी शादी एक बकरे से करवा दी थी और उसकी बलि दे दी थी। इस हिसाब से वो गांधारी जो थी वो एक बकरे की विधवा हो। और ये बात धृतराष्ट्र के सामने आ जाती है। धृतराष्ट्र को क्रोध आता है। हस्तिनापुर सबसे सक्षम राज्य हुआ करता था, सबसे बड़ी सेना थी उनके पास। तुरंत इनके पिता और माता और 100 भाइयों को वो बंदी बना लेते हैं। ये गांधारी के जीवन का दूसरा सबसे बड़ा कष्ट था कि उसी के ससुराल में उसी के मायके वाले बंदी और पूरे परिवार को सिर्फ एक मुट्ठी अनाज मिलता था खाने के लिए। ये गांधारी के जीवन का सबसे बड़ा दुख था।
लोगों को लगता है कि राज्य की सत्ता, राज्य का सुख, राज्य की संपदा जब मिल जाती है तो लोगों को बहुत सुकून मिलता है, लोगों की जिंदगी काफी अच्छी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे गांधारी के जीवन में सुख और संपत्ति आ रही थी, वैसे वैसे कष्ट बढ़ते चले आ रहे थे। इधर गांधारी ने व्यास से वरदान प्राप्त किया कि उनके 100 पुत्र, और उनके 100 पुत्र हुए भी। और इधर शकुनी को धृतराष्ट्र ने छोड़ दिया। धृतराष्ट्र ने शकुनी को राजा सुबाल के आग्रह पर कारागार से रिहा कर दिया, और वो अपनी कूटनीतियों से कौरवों के विनाश की साजिशें करने लगा। गांधारी को अपने भाई के बारे में भली भांति पता था। गांधारी जानती थी कि उसका भाई शकुनी इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ है कि वो मेरे वंश को खत्म कर देगा। गांधारी हमेशा कहती अपने पुत्रों से, अपने पति से कि मेरे भाई की बातों में ना आओ, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन पति, भाई और पुत्र के मोह में गांधारी विवश हो जाती और कुछ न कह पाती। शकुनी अपनी चालें चलता रहा और इस विशाल का युद्ध की रचना कर दी। गांधारी के जीवन का तीसरा सबसे बड़ा दुख कि उसका सगा भाई उसके ही पुत्रों के विनाश की साजिश रच रहा था। उसका सगा भाई उसके ही राज्य को खत्म करना चाह रहा था। गांधारी ये सब सह रही थी। उससे पहले गांधारी जिस वक्त पर हस्तिनापुर आई थी, उसी वक्त पर इन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, जिसके लिए 2 कहानियां बताई गई। एक कहानी बताई गई कि गांधारी ने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे पहले नहीं बताया गया कि मेरे पति अंधे हैं, और इसके लिए उन्होंने क्रोधवश अपने आंखों पर आजीवन पट्टी बांधने का प्रण ले लिया। तो वहीं दूसरी ओर एक कहानी और प्रचलित है, जिसके चलते गांधारी को दुनिया की सबसे पतिव्रता स्त्रियों के दर्जे में भी रख लिया गया। उस कहानी में प्रचलित यह है कि जब गांधारी ने देखा कि उनके पति अंधे हैं और वो दुनिया को देख नहीं सकते, तो उन्होंने पतिव्रता धर्म निभाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने आप को भी आंखों के सुख से वंचित कर लिया। ये गांधारी का सबसे बड़ा दुख कि आंखें होते हुए भी उन्होंने दुनिया को कभी नहीं देखा। और गांधारी को भगवान शिव से एक वरदान भी प्राप्त था कि वो अगर सुबह उठते ही सबसे पहले किसी इंसान को देख लेती हैं तो वो पूरा शरीर उसका वज्र का हो जाए। ये गांधारी को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था। गांधारी ने जब महाभारत का युद्ध होना था, उससे सबसे पहले कहा दुर्योधन से, जो उनका सबसे प्रिय पुत्र था, उसको बुलाया और कहा कि प्रातः जब मैं उठूंगी, अपने आंखों पे पट्टी बांधने से पहले तुम मेरे सामने आ जाना, मैं तुम्हें देख लूंगी और तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। दुर्योधन को भी ये बात सही लगती है, लेकिन वहां पर कूटनीतिज्ञ शकुनी से भी बड़ा कोई बैठा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा छलिया है, जिसने दुनिया में पता नहीं कितने छलों को फैलाया, जिसे आज भी लोग छलिया कहते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, कन्हैया। कन्हैया ने दुर्योधन को ऐसा बहलाया, ऐसा बेवकूफ बनाया कि तुम अपनी माँ के सामने नग्न अवस्था में जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी, तुम ऐसे उनके सामने जाओगे। जिसके चलते दुर्योधन ने अपने जांघों के आसपास पत्तों से ढक लिया, और जैसे माँ के पास पहुंचा, माँ ने आंखें खोली, देखा तो पूरा शरीर वज्र का, लेकिन जहां पर उसने पत्ते लगा रखे थे, सिर्फ उतना ही शरीर वज्र का नहीं हुआ। तब गांधारी ने पूछा कि ये पत्ते क्यों लगा कर आए हो? तो दुर्योधन ने कहा कि मैं आपके सामने ऐसे कैसे आ सकता हूँ? तो गांधारी ने कहा तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे सामने बड़े हो, मैंने तुम्हें देखा है, मेरे सामने आने में क्यों शर्मा रहे थे? तब दुर्योधन को अफसोस हुआ कि मैं ऐसे आ सकता था, लेकिन नहीं गया, जिसके चलते महाभारत के अंतिम दिन में भीमसेन ने इसकी जंघा पर प्रहार करके इसको खत्म कर दिया, जो गांधारी के जीवन का 5वां सबसे बड़ा दुख था। कि उसके पास वरदान था जो अपने पुत्रों को अमर कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। उसके पास वरदान था कि वो जिसको भी देख लेती वो पत्थर का हो जाता, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाई। गांधारी के जीवन से जुड़ी ऐसी एक नहीं अनेकों कहानियां हैं। बताया जाता है कि जो 100 कौरव थे, ये भी धृतराष्ट्र की संतानें नहीं थे। इनको महर्षि वेदव्यास से वरदान प्राप्त हुआ था गांधारी को, जिसके चलते इन्हें 99 पुत्र प्राप्त हुए और 1 पुत्री प्राप्त हुई। और ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि गांधारी के जो ये पुत्र थे, ये धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे। इनके जो 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया, ये धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे। अगर इसके बारे में जानना है तो आने वाले वीडियो का इंतजार करें। फिलहाल आज गांधारी के जीवन की उस कहानी से आपको अवगत करा रहे हैं जो लोगों से छुपाई गई है। लोगों को बहुत कम पता है गांधारी के जीवन के बारे में।
गांधारी का जीवन ऐसा था कि हमेशा से सिर्फ संघर्षों का सामना हो। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनके 100 पुत्र मारे गए, पूरा खानदान का सर्वनाश हो गया। जैसे ही महाभारत का अंतिम दिन आता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है, अंतिम पुत्र दुर्योधन बचा हुआ था, उसको भी भीमसेन मौत के घाट उतार देते हैं। जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, श्री कृष्ण गांधारी के पास पहुंचते हैं और गांधारी से कहते हैं कि माता, युद्ध समाप्त हो गया है और आपकी कोई संतान जीवित नहीं बची, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो गांधारी कहती है, तुम अफसोस कर रहे हो, ये सब कुछ तुमने ही तो किया है, वरना अगर तुम उस तरफ से ना होते, अगर तुमने साजिशें ना करी होती, तुमने छल ना किया होता, तो मेरे पुत्र ना मारे जाते, मेरे कुल का विनाश ना होता। उसी क्षण गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि जाओ, जिस तरीके से मेरे पुत्र मर गए हैं, ठीक इसी तरीके से तुम लोग भी आपस में लड़कर खत्म हो जाओगे। फिलहाल श्री कृष्ण के अंत की कहानी किसी और वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र, ये तीनों लोग संन्यास ले लेते हैं। युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाता है और गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र के साथ संजय, जो महाभारत का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता रहे थे, वो भी संन्यास ले लेते हैं और चारों लोग जंगल में रहने लगते हैं। जंगल में रहकर तपस्या करते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं। एक दिन जंगल में भीषण आग लग जाती है। संजय बताता है कि यहां से चलिए, तो धृतराष्ट्र शारीरिक अवस्था से काफी शिथिल हो चुके थे, वो वहां से जा नहीं पाते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं और आग में झुलस कर मारे जाते हैं। आग में झुलस कर जब धृतराष्ट्र मारे जाते हैं, तो न कुंती वहां से जाती है, गांधारी वहां से जाती है, संजय वहां से चले जाते हैं और वो हिमालय पर जाकर तपस्या करते हैं। बाद में युधिष्ठिर को सूचना प्राप्त होती है कि उनके धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती की मौत हो गई। तो वहां पर जाते हैं और उसके बाद उनकी श्रद्धांजलि की जाती है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और इस तरीके से गांधारी का अंत हो जाता है। गांधारी का जीवन शुरुआत से संघर्षों भरा रहा। इच्छा के विरुद्ध विवाह, पिता का बंदी बनाया जाना, भाई के द्वारा ऐसी साजिश करना कि कुल का विनाश हो जाए, और उसके बाद अंतिम समय में सबसे बड़ी गलती गांधारी ने खुद कहा कि रणनीति में ये देखने को मिलता है। गांधारी ने बाद में कहा कि मैं गुस्सेवश मैंने कृष्ण को श्राप दे दिया, मेरी दिल से इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि उनके साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन पुत्र मोह में मुझसे ऐसा हो गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।